सो गाइस आज हम शुरू करते हैं अपना दूसरा कॉन्सेप्ट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स आपको ट्रेंड के अंदर की पता लगेंगी। अभी मैंने आपको ये सिखाया अब तक कि किस तरीके से ट्रेंड बनता है, कैसे रिवर्स करता है, किस जगह से रिवर्सल कर सकता है। देखो कोई भी चीज दुनिया में 100% काम नहीं करती, लेकिन अगर हम डिटेल्स में उन चीजों को याद करते हैं तो वो काम कर सकती है। तो इसीलिए जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप ये मत सोचिए कि ये 99 या 100% या इतना काम करेगी। डिपेंड करता है कि आपका देखने का नजरिया कैसा है। हर किसी को हर जगह पर वो नहीं दिखता जो शायद मुझे दिख रहा है, तो वो टाइम से आता है। एंड शुरुआत में क्या है कि एक्यूरेसी बहुत कम ही रहेगी क्योंकि कुछ चीजों पे स्ट्रक्चर को बनते हुए देखना बड़ा मुश्किल होता है और बने हुए स्ट्रक्चर को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अगर आप पहले बने हुए स्ट्रक्चर को अच्छे से सॉल्व करोगे उसके बाद ही आप बना हुआ सॉल्व कर पाओगे, मतलब बनने वाला सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू करता हूं मैं पेज के अंदर। ओके, एसओपी मीन द सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि इससे आपको कैंडलस्टिक्स और ट्रेंड के छुपी हुई कमजोरी या वीकनेस के बारे में पता लगेगा, यानी कि ये आपको ट्रेंड के वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। कमजोरी या ताकत। अब होता क्या है कि ट्रेंड अपने आप को बहुत तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली कंडीशन आती है एक्स्ट्रा वॉल्यूम की। देखो एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्या होता है, जब कभी भी ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू करता है एंड देन उसके बाद हमें उसका रिवर्सल मिलता है, तो जो रीसेंट का लो होता है उससे पहले ही वो रिवर्स करना शुरू करता है हमारी एनालिसिस के हिसाब से। जैसे हमने बोला कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो हमें एज ए रिवर्सल एरिया हमें पता लगा कि मार्केट यहाँ से हमें रिवर्स कर सकती है। मान लीजिए अब मार्केट क्या करती है, वो यहाँ से रिवर्स करने की बजाय थोड़ा और नीचे आ जाती है, यानी कि इस पोर्शन से भी नीचे आ जाती है। हम चाहते हैं कि मार्केट यहाँ तक रहे क्योंकि हमने डिमांड को जो सप्लाई को जो मेजर करा है वो हमने पीछे से करा, लेकिन वो क्या करती है मार्केट अपने आप को थोड़ा और नीचे लेके आ जाती है, लेकिन वो इतना नीचे नहीं ला पाती कि वो ट्रेंड का लो ही क्रॉस कर दे। जो पूरे ट्रेंड का जो लो है, ये आपके पास ट्रेंड लो है, इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, लेकिन इसके बाद ही रिवर्स करना शुरू कर देती है लाइक दिस, इस तरीके से। ऐसे पोर्शन पे जो ये आपका बॉटम का एरिया होता है आफ्टर रिवर्सल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा आपका एरिया है जहां पर मार्केट ने एक्स्ट्रा मूव दिया, ये आपके सामने दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा मूव है, ये आपकी सप्लाई से भी एक्स्ट्रा सप्लाई, तो इसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा सप्लाई। एक्स्ट्रा सप्लाई का नाम मैंने रखा हुआ है वॉल्यूम बर्स्ट। इसे मैं बोलता हूँ वॉल्यूम बर्स्ट। वॉल्यूम बर्स्ट का मतलब है जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा वॉल्यूम आता है। बेसिकली एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है, आसान भाषा में ये होता है कि जो लोग यहाँ बैठते हैं उनका स्टॉप लॉस लग जाता है और ये लगता है गलत कैंडल पे एग्जीक्यूट करने की वजह से। इसका रीजन ये है कि वॉल्यूम बर्स्ट तभी यूज होता है जब यहाँ पर कोई भी वो पैटर्न नहीं आता जिसका हम लोग इंतजार करें। जैसे कि कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं आया लेकिन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा उठ के दिखाया लेकिन फिर नीचे गिर जाती है। एक्चुअल में यहाँ से पता लग जाता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे पता लगता है कि किस केस में वॉल्यूम बर्स्ट आ सकता है और किस केस में वॉल्यूम बर्स्ट नहीं आता है। तो यहाँ ये पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस कॉल्ड वॉल्यूम बर्स्ट, और ये वॉल्यूम बर्स्ट आपका वैलिड होता है आपके लो तक, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक लगता है, क्योंकि हम लोग मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ, बिल्कुल जहाँ तक वॉल्यूम खत्म होता है या जहाँ वॉल्यूम शुरू होता है मेरा स्टॉप लॉस इस लो तक रहता है, थोड़ा सा नीचे तक, इस तरीके से। तो हमारे इस पोर्शन में मार्केट फ्लो कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्रा यानी कि लॉस में जाके एक्स्ट्रा सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं जानी चाहिए। तो नीचे ना जाके फिर बाद में वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। इस तरीके से हम इसका पूरा पूरा पोर्शन लेते हैं, इसी को हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक लाइक। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ से मार्केट में हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं है हमारे पास, एंड यू कैन सी यहाँ पर हमें एक पीनेट दिख रहा है इस तरीके से, और ये इसकी डिमांड है, ये इसकी सप्लाई है, ये इसकी इनसाइडर सप्लाई है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इनसाइडर सप्लाई यूज करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से पूरा पूरा ट्रेंड लिया हुआ। तो नेक्स्ट सप्लाई जब यहाँ आएगी लाइक दिस, सप्लाई आपको दिख जाती है और लो तोड़ दिया। अब मैं यहीं से इसको लगाना शुरू करूँगा, यहाँ से इसको लगाना शुरू करूँगा, एंड देन यहाँ से इसको लगाना शुरू करूँगा। ये मेरे सामने यहाँ पर इनसाइडर सप्लाई आ गई है, मैंने इसको यहाँ लगा दिया, ये मेरे सामने एरिया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई लो नहीं है, लेकिन लो है तो वो बहुत नीचे है यहाँ पर आपको दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई लो नहीं है। ऐसे केस में इसका मतलब ऐसे केस में हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लो पे हैं और ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, हमें सेल साइड में जाना पड़े, कहने का मतलब ये। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जो एरिया जो हमारा जो रिवर्सल एरिया वो हमारे लो से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में वॉल्यूम बर्स्ट यहाँ है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, वो बहुत नीचे तक आप देख सकते हो, यहाँ तक बना, ये रिसेंट का लो आपको है, तो यहाँ तक ये मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम बर्स्ट यहाँ। लेकिन अभी फिलहाल के लिए लेट्स सी मार्केट का मूव देखते हैं हम लोग। यू कैन सी ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपके सामने आया है ये आपका वॉल्यूम बर्स्ट, लेकिन एक्चुअल में हम इतना बड़ा नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो लो है वो इतना बड़ा आ जाएगा। यहाँ तक अगर आप लो देखोगे ये एरिया है, ठीक है। अगर हम बॉडी से लेते हैं तो बॉडी से आपका यहाँ पर है, तो दोनों एरिया हमारे सामने बने। तो इसको तोड़े बिना मार्केट आप देख सकते हैं, मैं आपको बताया कि मैं यहाँ पर ऐसे ट्रेड चलता हूँ और मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाता हूँ ताकि वॉल्यूम बर्स्ट जो मेरा है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और मैं अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक लगा लेता हूँ, ठीक है। डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड है, ज़्यादा भी वो नहीं, ठीक है। वी कैन सी द मूव लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट ऊपर जा रही है एंड देन हिट। ये जो आपके पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ये आपके खुद के जो एरिया होता है उसको बचाता है, आपके टेक प्रॉफिट्स को लगाने की हेल्प करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आपके जोन पर मिलेंगे, आप देख सकते हो हैंगिंग मैन विद ए मारुकोजू कैन बुलिश वेलकम, लेकिन कहने का मतलब ये जो जोन होता है, अब जो वॉल्यूम बर्स्ट है वो आपके सप्लाई से लेके नीचे तक एरिया रहेगा। वॉल्यूम बर्स्ट नंबर 1, वॉल्यूम बर्स्ट नंबर पहले हम रीसेंट का लेते हैं एंड देन फिर इसी को मैं वॉल्यूम बर्स्ट कहता हूँ। एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मार्केट में आता है हमारी एग्जैक्ट सप्लाई के बाद उसको हम लोग यूज करते हैं।
इसमें रिस्क रिवॉर्ड छोटा ही मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने अच्छे से एनालाइज किया है, तो चार्ट आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपके पोजीशंस को यूज करेगा। जैसे आपका यूज हो जाएगा देन मार्केट ट्राई टू सेट, देखो वहीं से रिवर्स हो गई, लॉजिकल है, क्योंकि आपको डिमांड भी मेजर करनी पड़ेगी, लाइक ये वाली डिमांड है यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग अपने वॉल्यूम बर्स्ट को यूज करते हैं। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ आपको, पीछे चलते हैं थोड़ा सा और इससे भी, लाइक मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक बढ़िया सा ट्रेंड हमें बनता हुआ दिख रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। एंड ये आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड ने अपने आप को मूव करना शुरू करा है। ये हमारे पास में एक पैटर्न है इस तरीके से, जिसे हम लोग पीनेट कह सकते हैं ओरिजिनली, यहाँ से यहाँ तक ये पीनेट टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी बात नहीं, यहाँ से भी आप कहोगे ये भी माना जाएगा, ऐसे करके ऐसे भी आप कह सकते हो। अब हमें क्या देखना है, अब हमें मार्केट में चाहिए सप्लाई, लेकिन सप्लाई कब आएगी, जब इसका लो टूटेगा, लाइक दिस, इसका लो टूटेगा जब सप्लाई आएगी, और हम फिर से, क्योंकि डिमांड में जा रही है मार्केट, तो हम डिमांड में जाना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एरिया टूट चुका है, तो मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, तो हमें पहले तो ट्रेंड के साथ जाना है, ट्रेंड के साथ जाना है, तो हमें ऊपर जाना है, तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल सकती है ताकि हम डिमांड देख सके। तो फिलहाल के लिए आप देखो इसके अंदर, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है, अभी फिलहाल के लिए आप मानो कि चलो मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ, और सिंपल कर देता हूँ, और सिंपल भाषा में करता हूँ, तो आपके पास ये पीनेट दिखेगा लाइक दिस, ये पीनेट का मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन मैं यहाँ से भी लगाता हूँ तो करीब आपको ये दिखेगा, ठीक है, ये पीनेट का मूव है, ये यहाँ से आया हुआ है, लाइक चलो मैं यहाँ से लगा देता हूँ, एंड दिस एरिया, एंड देन मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, हमारे पास एक रिवर्सल एरिया है, लेट्स सी द मूव, ओके, मार्केट पहुंच गई है, अपनी डिमांड कंप्लीट हो गई, ठीक है, आप देखो ऐसे करके कंप्लीट हो गई डिमांड, बहुत अच्छा यहाँ पर मूव आया। तो यहाँ मैं ट्रेंड लाइन लगा दूँ तो मुझे ब्रेकडाउन दिख जाएगा, मुझे ब्रेकडाउन के बारे में पता लग जाएगा बेसिकली ट्रेंड लाइन से, इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन लगाई। अब यहाँ पर मुझे चाहिए सप्लाई, ठीक है, तो मैं सप्लाई कैसे मेजर करूंगा, आपको पता हो सप्लाई, ये आप देखो ये ब्रेकडाउन है, ठीक है, ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो ट्रेंड क्रिएट हो रहा है एक अच्छा सा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड है जो यहाँ बना हुआ है, उसके बाद ये एक चैनल की तरह बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये आप देख सकते हो, जिसमें रीटेस्टिंग सी हुई है और फिर मार्केट नीचे हमें दिख गई ना, और सिंपल तो कर देता हूँ इसको, यहाँ से अगर हम देखेंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा, एंड देन ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ से लगा सकते हो, जो कि जनरली हमारे सामने डबल हो गया है, क्योंकि मार्केट नहीं रुकी थी यहाँ पर, तो जनरली डबल हो गया है, ठीक है, तो मैं ये हिस्सा यहाँ यूज करूंगा सबसे पहले, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मार्केट ऊपर चली गई है, ज्यादा ऊपर है, यानी कि डिमांड डबल हो गई, तो सप्लाई आधी नीचे, तो मैं आधी ही सप्लाई में यूज करूंगा लाइक दिस, आफ्टर दिस सप्लाई जो भी मेरे सामने एरिया आएगा मैं हाफ सप्लाई ही यूज करूंगा, ठीक है, लेट्स सी देखो नीचे आ गई मार्केट अपने जोन से, यहाँ पर मैं इसको लगा दूंगा और मैं हाफ सप्लाई यूज करूँ, मेरे लिए जो रिवर्सल जोन रहेगा वो ये रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, लेट्स सी द मूव, ये देखो मार्केट ने यूज ही नहीं करा, मार्केट ने सेंट्रल एरिया यूज करा है। अब यहाँ पर वॉल्यूम बस कैसे यूज होगा ध्यान से देखना, दोबारा करके दिखाऊंगा, समझ जाओगे, वो सबके साथ है। जैसे हमारे सामने ये सप्लाई आ गई थी, मैंने आधी सप्लाई यूज करी है, ठीक है, मान लीजिए आधी सप्लाई मैंने यूज करी है, या फिर आप जैसे मैंने ये वाला पोर्शन आपको दिखाते करके ये वाला एरिया, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं देखो ये वाला एरिया लगाता हूँ यहाँ से, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया मैं यूज कर सकता हूँ, एक बार और करके दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जोन था, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जोन अलग है जो मार्केट का, ये पीनेट का जो सप्लाई है वो यहाँ से क्रिएट हुई, ये सप्लाई हमारे साथ एग्जैक्ट सेम, इसका कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही दिखेगी आपको। अब मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ हाफ, ये मैंने इसको कर दिया हाफ, कर दिया फिलहाल के लिए। अब हर जोन का अपना एक सेंट्रल, अपना एक वॉल्यूम बर्स्ट होता है, जैसे इसका अपना वॉल्यूम बर्स्ट है, इसका अपना वॉल्यूम बर्स्ट होता है, सबका अपना अलग अलग वॉल्यूम बर्स्ट होता है। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम बर्स्ट की बात करूं तो इसका रिसेंट का लो ये रहेगा, लाइक दिस, ये रिसेंट का लो, तो ये इसका वॉल्यूम बर्स्ट हो गया। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका वॉल्यूम बर्स्ट ये हो गया, सबका अपना अपना वॉल्यूम बर्स्ट सबका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं, ये हमारे पास सेंट्रल रिवर्सल जोन आ गया, दोनों का हमारे सामने हो गया। लेट्स सी वी हैव द मूव, मैंने यहाँ ट्रेड लगाई मान लीजिए, और ये मेरा वॉल्यूम बर्स्ट आ गया, और वॉल्यूम बर्स्ट यूज करेंगे ना मार्केट चलेगी, इस तरीके से मैं यूज करूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाई बिल्कुल सेंट्रल जोन पे, एंड देन मेरा जो एरिया वो यहाँ तक है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आई, मैंने यूज करा हैंगिंग मैन को, हैमर को, क्योंकि हैमर उठा रहा है मार्केट, ये देखो हैमर 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 उठा रहा है, तो मैंने हैमर को यूज करा है, हैमर के साथ बड़ी सी ग्रीन कैंडल, हैमर के साथ बड़ी सी ग्रीन कैंडल, रीटेस्टिंग भी होगी, मैं दोबारा भी यहाँ चल सकता हूँ, दोबारा भी यहाँ पर एक एंट्री ले सकता हूँ इसी पोर्शन पे, ठीक है, आप देख सकते हो, एंड ये देखो कितना बढ़िया है इसमें, ऐसे लाइक दिस। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ आता है। वैसे थोड़ा सा है कि मैं स्टॉप लॉस देखो लॉजिकली देखा जाए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मैं इसको यहाँ तक कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, बस ये वो, बाकी हिस्सा सब कुछ सेम रहेगा। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, मैं समझ गया। चलो मैं एक बार और यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ कैसे हमें देखने को मिलेगा, ओके, लेट्स सी, तो मैं भूल जाता हूँ उसमें, यहाँ चलते हैं, यहाँ से करते हैं, ये देख सकते हो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत अच्छा वाला, ये डिमांड है, ओके, एंड ये डिमांड हमारी प्रीवियस डिमांड के बराबर, मतलब सप्लाई भी आप देख सकते हो अच्छी खासी आई हुई है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, लेट्स सी कैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रेकडाउन के लिए मैं ट्रेंड लाइन यहाँ यूज कर लेता हूँ, जिसको मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर से नीचे आ रही है, तो ब्रेकडाउन आने के लिए इसका टूटना बड़ा जरूरी, ऑब्वियस बात है, ये हैमर है और बॉटम पे भी हैमर है, तो ये दोनों मिलकर हो सकता है कि ट्रेंड को खत्म करूँ, ऊपर से मार्केट गिर सकती है। तो कितनी सप्लाई आएगी इसको हम लोग मेजर करेंगे, इसके लिए मैं यूज करूंगा, ये आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ चीज, ये देखो ये डब्ल्यू बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, डब्ल्यू बन रहा है, तो जो सप्लाई आएगी मैं ये वाली सप्लाई यूज करूंगा मार्केट में यहाँ लगाने के लिए, ठीक है, और दिस मेरे सामने रीजन बना, ओके, परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं ये वाली सप्लाई यूज करूंगा, ये प्योर सप्लाई जो मेरे सामने आई हुई है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रही है, तो मैं ये वाली सप्लाई यूज करूंगा लाइक दिस, ठीक है। ये जब भी सप्लाई आएगी इसको मैं लगाऊंगा यहाँ से, ये देखो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब मार्केट अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, गिरा दिया, देन आई विल यूज इट लाइक दिस, एंड ये मेरे सामने एरिया रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको भी 50% हम लोग यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं मतलब, ठीक है। लेट्स सी अभी आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। ये तो 50% से उठ गया, मार्केट में मूव नहीं आया ज्यादा बड़ा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, मतलब ये तो यहीं से उठ गया है, कोई परेशानी नहीं है। कंटिन्यू करते हम लोग आगे, ये फिर से सप्लाई में सामने फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ मान लीजिए, क्योंकि यही क्रॉस नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट कैसे हो जाएगा, उससे पहले हो गया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके ना फेक आउट से भी आप बच जाओगे, देखो ऐसे मार्केट जब हमारे एरिया पे आई नहीं, कोई कंडीशन ही फॉलो नहीं करी, तो हमारा एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ, जब एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो कुछ भी फेल नहीं हुआ, एनालिसिस फेल नहीं हुआ। दोबारा करते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, जैसे मार्केट यहाँ से आई तो लो क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या करा, जैसे कि आपको बताया था मैं, लो क्रॉस करना चाहिए था, उसने क्या करा, हाई क्रॉस कर दिया। हाई क्रॉस करके तो हम बीआर डिमांड यूज कर सकते हैं आफ्टर दिस पॉइंट, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे,
यू कैन सी हाई क्रॉस कर दिया तो मैं BR डिमांड यूज कर सकता हूँ, ठीक है। BR डिमांड कैसे, जैसे यहाँ से यहाँ तक का एरिया हाई टू लो एंड फिर बाद में इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ, इसमें हमें 100 और 50% एरिया दिख जाएगा, ठीक है, लाइक दिस 100 एंड 50% एरिया हम इसमें देख सकते हैं, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक परफेक्ट एरिया। लेट्स सी द मूव, यू कैन सी द सेंट्रल रिवर्सल जोन यूज हो रहा है मार्केट में रिवर्स आने के लिए, ठीक है। सेंट्रल एरिया यूज हो रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिलहाल के लिए। आप इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी दिखेगा आपको, तो ये मैच भी कर रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। लेट्स सी अभी मार्केट नीचे गिर रही है तो कितना नीचे गिरनी चाहिए उस बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो लॉजिकली मार्केट को देखा जाए तो इस तरीके से मूवमेंट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल भी सिंपल मार्केट का मूव है। और ठीक है, बढ़िया, ये देखो एन बन रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, यू कैन सी थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर से आ गया, तो अब ये थोड़ा सा सेंट्रल जोन बन गया है, आप यहाँ से देख सकते हो ऐसे करके थोड़ा सेंट्रल जोन बन गया, क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये पूरी की पूरी सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई इस सेंट्रल जोन के बाद का एरिया लगा दूंगा, ताकि मुझे एन की तरह नजर आए, ठीक, ताकि मुझे ये एन की तरह नजर। अभी मेरा पोर्शन हो गया, लाइक अभी देखो ये भी एरिया क्रॉस होने के लिए लगा हुआ जो मैंने पहले लगाया हुआ था। लेट्स सी ये मेरे सामने एरिया लगा हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये देखो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया मार्केट में, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा वॉल्यूम। तो मेरा जो यहाँ पर वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा सबसे नियरेस्ट कौन सा रहेगा, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये इसका वॉल्यूम बर्स्ट। वैसे तो ये डबल ही हो जाएगा, चलो मैं इसको डबल भी कर देता हूँ, बट एक्चुअल में देखोगे ना वॉल्यूम बर्स्ट ये रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल। अब यहाँ पर जो ट्रेड लगाएंगे ना वो यहाँ तक रहेगी बिल्कुल। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी देखना, अभी 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 करके दिखाता हूँ। ये जो लगेगी यहाँ पर जनरली, जैसे यहाँ पर लगी हुई है ये, ठीक है। तो ये से मान लो यहाँ पर मैं ट्रेड लगाऊं ना, इस जगह से मैंने बोला कि यहाँ तक आनी चाहिए मार्केट को, तो यहाँ की वजह यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस में लग जाए। मैं अगर थोड़ा और नीचे लगा देता हूँ, और थोड़ा सा और नीचे लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। ये एरिया मेरे सामने डबल हो गया, मैं इसको डबल कर देता हूँ। ये क्या पोर्शन हो गया, ये वॉल्यूम बर्स्ट ये भी है छोटा डबल वाला, वॉल्यूम बर्स्ट ये भी। जैसे मान के चलो यहाँ पर कुछ नहीं आया, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ नहीं आया, मैंने बोला यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ पर कुछ आया नहीं तो यूज करने की जरूरत, तो मैंने डबल ही कर दिया। तो लॉजिकली जो वॉल्यूम बस्ट है वही बैठ गया, और मान लो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मेरा एंट्री है वो यहाँ बनी, मान जैसे मैंने एंट्री जो है इसके बॉक्स में यहाँ लगाया जाऊँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे कर दिया, ये मेरे पास जो है वॉल्यूम बस्ट है। ये मैं तुम्हें ट्रेडिंग भी इंक्लूड करके बताऊँ, मैं ट्रेड चलो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा कर चुका हूँ, ऐसा नहीं मैं सब करा नहीं है, ऑलरेडी मैंने लाइव स्ट्रीम पर करके दिखाया हुआ है सारा एक चीज, ये लगा दिया। अब मैं इसकी पूरी लिक्विडिटी लेना चाहूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले, ठीक है। लेट्स सी, लेकिन अभी एग्जीक्यूट होने से पहले कुछ पैटर्न भी इसके अंदर मैच होने से बुलिश एंगल्फिंग वगैरह जो चीजें ये देख सकते हो। कैन सी द मूव, कितना बढ़िया मूव आया हुआ आप देख सकते हो, लाइक बुलिश एंगल्फिंग देखो, देखिए आपको यहीं पर, ये तो यहीं बन गई तो जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे लगा। एंड यू कैन सी द टेक प्रॉफिट, पहले लिक्विडिटी ले ली, अब पूरी की पूरी लिक्विडिटी, यानी कि ये जो पूरा ट्रेंड बन रहा है, फुल ट्रेंड, पूरा का पूरा ट्रेंड, ये ऊपर से नीचे तक का पूरा ट्रेंड में लेना चाहूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, ये आपको दिखा होगा। लाइक थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन ठीक है, यहाँ से पहले देखो थोड़ा छोटा सोच लेते हैं, मैं पहले यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ तक क्योंकि ये फिर मुझे डब्ल्यू टाइप दिखेगा, तो इस डब्ल्यू की पूरी लिक्विडिटी मुझे चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मेरा एरिया यहाँ तक ही बन जाए करीब करीब। लेट्स सी द मूव, थोड़ा सा ट्रेस कर रहा है इसमें। बेसिकली हम लोग ट्रेलिंग भी लगा सकते हैं चाहे तो, वरना तो ट्रेलिंग जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे 1:1 हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर अपना जो एंट्री से कोस्ट टू कोस्ट पे लगा देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यू कैन सी द मूव, थोड़ा सा और तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी इसमें पता है क्या है, इसमें जैसे मैं 1 आवर पे चल रहा हूँ तो टाइम फ्रेम का भी आपको बताऊंगा सीटीए के अंदर, कैंडल टाइम चार्ट टाइम एनालिसिस के अंदर में, कि कैसे कैसे हम लोग इस टाइम फ्रेम को यूज करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के लिए, फिर दोबारा री एंट्री मतलब री एनालिसिस कैसे करेंगे। तो जो वॉल्यूम बर्स्ट जैसे मैं आपको बताया ना, अगर मैं यहाँ लगा दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये है कि कुछ आया नहीं है यहाँ पर, हमारा जो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ पर लेना पड़ेगा इस तरीके से यहाँ पर यूज। तो ये हमारे पास वॉल्यूम बर्स्ट होता है, ये बॉटम पे भी होता है टॉप पे भी होता है। दिस इज नॉट द स्टॉप लॉस, दिस इज द स्टॉप लॉस ऑफ दोस हु आर इम्पेशेंट। पेशेंस हमेशा बॉटम तक का रखता है, उसको पता रहती है कि उसकी सप्लाई में कमी आई है। एक्चुअली यहाँ पर आप ये सप्लाई देखोगे तो इस सप्लाई में कमी आई है, तभी तो मार्केट 50% तक आप देख सकते हो मार्केट यूज हुई, तो करीब पूरा ले लूंगा तो फिर अलग पोर्शन यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो जैसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बर्स्ट वो यूज होता है। अगर मार्केट नीचे गिर गई इन केस, नेक्स्ट मैं आपको आगे बताता हूँ, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। अब आता है और भी ज्यादा एक्स्ट्रा वॉल्यूम के अंदर दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा हो जाए कि वॉल्यूम बर्स्ट ब्रेक हो जाए, मान लीजिए आपका वॉल्यूम बर्स्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब वॉल्यूम बर्स्ट ब्रेक हो जाता है, जैसे ये लो है, यहाँ तक आनी थी मार्केट लेकिन यहाँ ना जाके नीचे गिर गई, वॉल्यूम बर्स्ट जो था यहाँ से यहाँ तक का ये ब्रेक हो गया, तो ऐसे में ट्रेंड नया बनाना शुरू कर देता है, और इस चीज को कहते हैं हम लोग वॉल्यूम एग्जॉस्ट। ये हर जगह होता है, इसे मैं वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहता हूँ। वॉल्यूम एग्जॉस्ट आपके लार्जर टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वॉल्यूम बर्स्ट आपके लोअर टाइम फ्रेम का होता है, वॉल्यूम एग्जॉस्ट आपके लार्जर टाइम फ्रेम का होता है। यानी कि ऐसा पोर्शन पकड़ो कि अगर टूट गया तो वहीं से ट्रेंड बन जाए, ऐसा पोर्शन पकड़ो कि अगर टूट गया तो वहीं से ही ट्रेंड बन जाए। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे यहीं पर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। लाइक दिस, आप देखो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। सप्लाई डबल हो गई है तो डिमांड आधी होनी चाहिए, सप्लाई डबल हो गई आप देख सकते हो, लाइक दिस। डबल क्या मुझे लग रहा है ट्रिपल हो गई है, ये सप्लाई ट्रिपल हो गई तो डिमांड भी थोड़ी कम होनी चाहिए, लाइक दिस। लेट कंटिन्यू, और भी ज्यादा आ गई है सप्लाई, तो बहुत ही ज्यादा आ गई है, मतलब सेंटर के हिसाब से तो बहुत ज्यादा आ गई है, इसके हिसाब से कह सकते हैं थोड़ी कम है। अब ये मार्केट में मूव आ रहा है, अब हमें चाहिए डिमांड, ठीक है। मैं कौन सी डिमांड लूंगा, ये सेंट्रल एरिया है सबसे पहले, पूरी नहीं ले सकता, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, एंड देन जो भी डिमांड आएगी जैसे यहाँ से यहाँ तक की, ये मैंने ले ली, ये मेरे सामने एरिया। अब वॉल्यूम बर्स्ट क्या बनेगा, ये तो मेरे सामने जो है रिवर्सल एरिया बन जाएगा, वॉल्यूम बर्स्ट मेरे सामने ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज द वॉल्यूम बर्स्ट। अब ध्यान से समझो मैं कहने वाला हूँ, अभी अगर एरिया क्रॉस कर दिया मार्केट ने और इससे ऊपर चली गई तो अब वॉल्यूम एग्जॉस्ट होगा, पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अब नीचे नहीं आने वाली मार्केट। इसका मतलब ये, लेट्स सी, यू कैन सी वॉल्यूम है बर्स्ट, ठीक है। पहले मार्केट को नीचे देखते आने के लिए, क्योंकि हम खुद ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे हैं, ट्रेंड अपसाइड होता जा रहा है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट में आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं करना कभी भी, क्योंकि कुछ सपोर्ट पे और फिर और सपोर्ट बना रहे हो, लाइक दिस। मार्केट में हमें ट्रेड मिल गई, ऐसा कोई परेशानी नहीं कि हमें ट्रेड नहीं मिली, लाइक दिस। ये देखो मैंने बोला कि यहाँ से जैसे हमारे पोजीशन सेंट्रल एरिया एंड देन वॉल्यूम बर्स्ट, और यहाँ से आप देख सकते हो पूरी पूरी लिक्विडिटी 1:1.2 जैसे भी, जैसे ब्रेकआउट तक एरिया लेंगे हम लोग, लेंगे तो ब्रेकआउट
अपना टेक प्रॉफिट हो गया क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जितनी लिक्विडिटी की हमने ले ली उस ट्रेंड के पास की। अब बात करते हैं कि अगर ये एरिया क्रॉस हो गया तब उस केस में क्या करेंगे। वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहां तक होगा, आपके रीसेंट हाई तक का, ट्रेंड के जो रीसेंट हाई होता है, ट्रेंड का, पूरे ट्रेंड का रीसेंट हाई, दिस इज योर वॉल्यूम एग्जॉस्ट। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, इससे बेस्ट चीज आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी। दिस इज द वॉल्यूम एग्जॉस्ट, क्योंकि यही है जो ट्रेंड बनाता है, यही ट्रेंड बनाता है। लाइक सी, अभी हमने जो ट्रेंड पकड़ा है वो यही पकड़ा है, कैन सी, ये देखो ऊपर चला गया, ऊपर तोड़ दिया ना, अब भूल जाओ कि नीचे आएगी, अब नहीं आ सकती है नीचे, पॉसिबल नहीं है इसका नीचे आना, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया है, ऊपर का वॉल्यूम एग्जॉस्ट कर दिया, तो तभी रुकेगी, उसकी पूरी लिक्विडिटी चली जाएगी। यू कैन सी, कहाँ चला गया, ओके गोल्ड में आ गए थे ये। तो इस तरीके से मैं जो यहाँ पर यूज कर, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम एग्जॉस्ट। इसके बारे में मैंने लाइव स्ट्रीम पे बात नहीं करी ज्यादा, क्योंकि ये बहुत रेयर कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, यकीन नहीं करोगे, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। लाइक दिस, ये हमारे सामने सप्लाई आ रही है, ठीक है, सप्लाई आ रही है हमारे सामने, एंड मैं जैसे सप्लाई आ गई है, जैसे मार्केट में डिमांड आनी चाहिए, थोड़ी सी सप्लाई कमजोर होगी ना, देखो सप्लाई फास्ट ही कमजोर होगी तो डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आ गई, डिमांड ने अपना हाई क्रॉस नहीं करा, इसका मतलब वॉल्यूम बस्ट नहीं हुआ। अब डिमांड कहाँ से मेजर करेंगे, डिमांड कहाँ से आएगी, ये डिमांड आएगी यहाँ से यहाँ तक की, चाहे तो ये वाली ले लो, चाहे तो ये वाली ले लो, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे यहाँ भी ले सकते हो। लाइक दिस, ठीक है, हमारे सामने एरिया आ गया और ये ऊपर का सारा रीजन वॉल्यूम बस्ट है, ठीक है, सॉरी रिवर्सल एरिया, क्योंकि इससे ऊपर चलेगी तो फिर ऊपर ही भाग जाएगी। अब मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आने के लिए मैं ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई यूज करी थी, डिमांड यूज करी थी, ये सप्लाई यूज कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई मेरे सामने है ये। अब यहाँ देखो, क्योंकि लो से भी नीचे रिसेंट लो क्या है, एक तो ये है, एक तो ये बना हुआ है, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये रहा, डबल से भी बड़ा है, मतलब कह सकते हो कि डबल है, अगर मैं सप्लाई के साथ जा रहा हूँ तो है तो डबल ही, डबल का वॉल्यूम जैसे अभी आया था मेरे सामने, वही सेम टू सेम आया हुआ है। लेट्स सी, इधर तो मार्केट रुकी नहीं है, हैमर आया, लेकिन हैमर के साथ हमें बुलिश, या तो हमें हैमर के साथ एक पॉजिटिव एंगल्फिंग चाहिए, या फिर हमें हैंगिंग मैन के साथ एक ग्रीन मार्बल, दोनों में से कुछ भी नहीं आया, दोनों अकेले अकेले तो हमारे लिए किसी काम का नहीं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेट्स वेट फॉर द मार्केट एरिया, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारे सामने एरिया बन रहा है, धीरे धीरे करके मार्केट आ रही है ऊपर से, परफेक्ट। अब यू कैन सी मार्केट ने हाई तोड़ दिया, नीचे नहीं गई, नीचे नहीं आई ना, अपना वो एरिया यूज कर, नीचे नहीं आई, एरिया यूज कर दिया तो नीचे का एरिया यूज हो गया, मार्केट का वॉल्यूम बस्ट हो गया, वॉल्यूम बस्ट यूज हो गया, मार्केट ऊपर भाग, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सेंट्रल एरिया मान लीजिए यूज करेंगे, तो सेंट्रल एरिया के हिसाब से हमें कोई मिला नहीं, तो हमारे एग्जीक्यूशन नहीं, सेंट्रल एरिया पे कोई बुलिश पैटर्न ही नहीं है, तो हमारा एग्जीक्यूशन। पर फिर भी अगर मान लो मैं कहता हूं चलो यार सेंट्रल एरिया है, रेस्पेक्ट करा मार्केट ने, फिर से ऊपर चली गई, हाँ ये तो मान लीजिए मेरा मन बन जाता है, मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ, और यहाँ से लेकर रीसेंट का जो हाई लो है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सामने लगाया हुआ, मैंने अभी ये लगा दिया कि मैं अपनी जोन को लगा, मैं रीसेंट की लिक्विडिटी ले लूंगा 1:3, ज्यादा बड़ा रेशियो थोड़ी होता है इनके अंदर, इतना ही रहता है करीब, यहाँ तक देखो, यहाँ तक ले लूंगा, लो जी ये ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, ये मैं ब्रेकडाउन तक ले लूंगा, मार्केट यहाँ तक पहुंच गई, और जैसे यहाँ तक पहुंचेगी फिर मार्केट नीचे आने लग गई, ठीक है। लेट्स सी, अभी जो नीचे का ब्रेकडाउन है ये इसकी नेक्स्ट लिक्विडिटी है, मतलब जैसे हम लोग बोलेंगे एक तरह से ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन सॉरी, वॉल्यूम बस्ट के बाद का एरिया वॉल्यूम एग्जॉस्ट, क्योंकि वॉल्यूम बस्ट तो वही हो गया ना, अभी ये पूरा वॉल्यूम एग्जॉस्ट बस्ट हो गया, अब इसके नीचे का वॉल्यूम एग्जॉस्ट है, सारा जितना भी नीचे का एरिया सब वॉल्यूम एग्जॉस्ट है, ठीक है। लेट्स सी, मार्केट सप्लाई दे रही है, ये आप देख सकते हो, ये देखो नीचे आ गई, देखो ब्रेक कर दिया, ये देखो मूव, इतना बढ़िया मूव आया। अब यहाँ से आप बीआर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बीआर यूज करने में, वी हैव द बीआर एंड वी हैव द मूव, कितना प्यारा मूव आ रहा है देखो मार्केट के अंदर, थोड़ा सा बस ये और नाटक दिखा रही ऊपर उठने के लिए, एंड अवे वी गो, इसमें बीआर यूज कर सकते हो, ये देखो मैंने यहाँ पर ये बॉडी से लगाई है यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस एरिया यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा और इसको एक्यूरेट लगा देंगे, लाइक यहाँ तक, ठीक है। आप वीक से भी लगाओगे वीक से भी हो जाएगा, वीक से भी करोगे वीक से थोड़ा एक्यूरेट आ जाएगा, बस ये है, बॉडी से मैंने लगाया हुआ क्योंकि मैं बॉडी ज्यादा यूज करता हूँ, आपको वीक यूज करनी है वीक भी यूज कर सकते हो, बॉडी यूज करनी है बॉडी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, ज्यादा इतना कुछ फर्क नहीं है, लाइक दिस एंड देन वी हैव, क्योंकि हम वॉल्यूम बस्ट तो हर जगह की तो बिल्कुल लो है मार्केट का, इससे लो कुछ है नहीं, एंड देन वी हैव द मूव, फिर मार्केट हमारे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको यूज होता हुआ दिखेगा ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड के इंटरनल पार्ट को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वरना कंफ्यूजन, जैसे आप इसको सॉल्व करने लगे यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो है वॉल्यूम एग्जॉस्ट यूज होता है, और ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मैंने इसके लाइव में ज्यादा बात नहीं की क्योंकि ये बहुत पावरफुल माना जाता है अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से, मुझे लगता है।